ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 3 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और इस मुरली को अपने भीतर भरने के लिए, अपने जीवन में जबरदस्त परिवर्तन लाने के लिए क्यों ना इस मुरली को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करें। और इसके लिए सबसे सहज विधि है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और विशेष तौर पर उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ साकार में बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो इस पवित्र पावन स्थान का अनुभव करते हुए, जहाँ परमात्मा सम्मुख विराजमान है और उनकी उपस्थिति से पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार हो रहा है। ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं और पूरा ये वातावरण आनंद के प्रकंपनों से सुजाग हो रहा है। और इस आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर, आनंद विभोर रहकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में अध्ययन करते हैं मुरली। जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। ये मीठा वृक्ष है ना, इसीलिए इसको कीड़े लगते हैं। और कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, पास विद ऑनर होने वाले छात्र की निशानी क्या होगी? वो छात्र जो पास विद ऑनर होंगे, एकदम अव्वल नंबर पे 108 में आने वाले बच्चे, उनकी निशानी क्या होगी? जो बिना सजा के जाएंगे। बाबा ने कहा था पास विद ऑनर का मतलब जो बिना सजा खाए जाएंगे। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी अंक जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा ध्यान हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग दोनों में पूरा अच्छे से पास होंगे, तभी पास विद ऑनर होंगे। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से, पथ प्रदर्शक से दिल लगाया है। पथ प्रदर्शक क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का रास्ता, गेट दिखलाते हैं, द्वार दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है, गेटवे टू हेवन। अभी 2-4 दिन पहले की मुरली बाबा ने कहा था इसका नाम क्या रखना है, गेटवे टू हेवन। 3-4 नाम बताया था बाबा ने। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अब ये स्वर्ग का जो द्वार है ये कब खुलता है? अभी तो नरक है ना। तो स्वर्ग का द्वार कौन खोलते हैं और कब, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो, इस बात की बड़ी खुशी रहती है कि बाबा ने हमें स्वर्ग का रास्ता बता दिया। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसी को भी समझा सकें कि ये है स्वर्ग में जाने का द्वार? गोले यानी सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का
द्वार सिद्ध होता है। सृष्टि चक्र में जैसे दैनिक चक्र होता है, वैसे सृष्टि चक्र में ये बात एकदम सिद्ध हो जाती है कि अभी घनाघोर रात है और इसके बाद सुबह होने वाली है। तो उठने का समय, दैनिक दिनचर्या में भी उठने का समय क्या होता है? अमृत वेले, जब अंधेरा होता है। तो अभी कलयुग है, लौकिक दुनिया के हिसाब से तो कलयुग ही है। उसी कलयुग में जागने का समय, तो जो जाग गए वो संगम पर आ गए, जो नहीं जागे वो सोए हैं। यही सही है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का द्वार, उस तरफ है स्वर्ग का द्वार, बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। ये द्वार है। सारे चक्र को भी द्वार नहीं कहेंगे, पूरा चक्र द्वार थोड़ी है, ये संगम युग जो है ये द्वार है। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वो है पूरा द्वार, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है ये नरक है और वो स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र, बाबा कहते हैं सबसे अच्छा समझाने का चित्र यही है, बिल्कुल स्पष्ट है। गेटवे टू हेवन, ये बुद्धि में से समझाने की बात है ना। बाबा कहते हैं ये बात बुद्धि से समझाने की है। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हम जाएंगे सुख धाम में, बाकी तो सब शांति धाम में पड़े रहेंगे। तो द्वार तो बड़ा स्पष्ट है। बाबा कहते हैं ये द्वार इतना स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। ये गोला ही मुख्य चित्र है और इस सारे चित्रों में बाबा कहते हैं ये गोला जो हुआ सृष्टि चक्र का जो चित्र है ये सबसे मुख्य है। ये मतलब किसी को भी ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ज्ञान की और बातें स्पष्ट हो ना हो, ये बात तो एकदम एक बार में समझ में आ जाए। इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल स्पष्ट है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वहीं जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। जो स्वर्ग में जाने वाले वहीं स्वर्ग में जाएंगे ना, बाकी सब तो शांति में चले जाएंगे। नर्क का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। बाबा कहते हैं जब अंत समय आ जाएगा तो फिर ये नर्क का द्वार बंद हो जाएगा और या तो शांति में जाएंगे या फिर सुख में जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र ये है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले और ये चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। सबसे बढ़िया चित्र बाबा तीन चित्रों को विशेष कहते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र जो भक्ति में है उनको त्रिमूर्ति का चित्र बहुत स्पष्ट ज्ञान देता है और सृष्टि चक्र का गोला का ज्ञान है। बाबा कहते हैं ये तीन चित्र बहुत अच्छे हैं। दो गोले और चक्र का फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का ये द्वार है, ये नर्क और ये स्वर्ग। नर्क का अभी विनाश होता है, मुक्ति का द्वार खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे ना, स्वर्ग के द्वार पर सब थोड़ी पहुंचेंगे। वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब। बाबा बहुत सुंदर इस बात को हमारे ज्ञान से जोड़ देते हैं कि जितना इस ज्ञान को लिखेंगे पढ़ेंगे नवाब बनेंगे और रोते रहेंगे, यहीं पर फंसे रहेंगे तो खराब हो जाएंगे। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। जब भी प्रदर्शनी वगैरह लगाए हुए हैं तो बाबा कहते हैं बुद्धि में रहना चाहिए कि कौन सा चित्र पर विशेष तौर पर हम समझा सकते हैं, किसको हमको मुख्य तौर पर समझाना है।
अपनी बुद्धि भी स्पष्ट है और दूसरों को भी स्पष्ट कर सके। तो गेटवे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं है तो अंग्रेजी अक्षर लेकिन है बहुत अच्छा। गेटवे टू हेवन, स्वर्ग के द्वार। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई सही नहीं है, इसका असल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। ये तो गलियों आदि के नाम बदल जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं हमारा भारत देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। ये है अनराइटियस, ये सही नहीं है। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहाँ सब झूठ हो गया है। तो ये गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं अभी का क्या है, गेटवे टू हेवन, नर्क का द्वार है। नर्क के द्वार पर अभी हम पड़े हैं। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का रास्ता द्वार बतलाएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाबा तुम बच्चों को सद्गति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाबा की मत के लिए गायन है उनकी गतमत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे। भगवान की मत पर चलेंगे तो देवता तो बनेंगे ना। तो भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवान वाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो कि भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ होता है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, एकदम दोनों आपस में एकदम अलग अलग। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं हैं। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है। कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको स्वर्ग ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं, वहाँ के लायक बना रहे हैं बाबा हमें। मुख्य फुरना ही ये रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाबा ने बताया है मामेकम याद करो। चलते फिरते काम करते बुद्धि में याद रहे। आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना। अब कहते काम करते रहना है, लेकिन जैसे एक आशिक माशूक एक दूसरे को याद करते रहते हैं, उस विधि से, उस रूप में, उस रिश्ते से बाबा को याद करना है। भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना। आखिर भक्ति भी करते हैं तो क्या 24 घंटे थोड़ी भक्ति करते रहते हैं, काम में भी रहते हैं। तो बुद्धि में उनकी याद रहती है, लेकिन हर काम में भगवान को याद करते हैं। तो वो याद का तरीका, और जैसे आशिक माशूक बाबा कहते हैं कि वो कितना हमेशा एक दूसरे की याद में रहते हैं, वैसे हमेशा याद रखना है। और जैसे भक्ति में हर बात में, हर काम में पहले भगवान को याद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें ज्ञान मार्ग में भी करना है। तो जैसे वहाँ करते थे वैसे यहाँ करना है, बस यहाँ विधि और ज्ञान अलग है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाबा भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ पिता को याद करो। सर्वव्यापी कहते थे तो फिर याद किसको करेंगे। बाबा समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाबा को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, परंतु वो कौन है ये जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, आत्मा के दिल से निकलता है, आत्मा से ये आवाज निकलती है हे परम पिता परमात्मा। परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परम आत्मा। हम आत्माएं अलग हैं और वो जो है वो परम आत्मा है, वो अलग है। अर्थात सर्वोच्च, ऊंचते ऊंच, सुप्रीम सोल, परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ और ये शरीर है, दो चीज तो है ना।
ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है। वो क्या चीज से बनेगी? आत्मा बाबा कहते हैं बस एक बिंदी है, वो क्या चीज से बनेगी? इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और पिता को न जाने तो चल कैसे सकते? बच्चा अपने को जानेगा तब पिता को भी समझ जाएगा, जान जाएगा। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वो सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे? तो क्या करते हैं, शीशे में बंद कर देते हैं। बाबा कहते हैं तब भी थोड़ी दिखेगा। दुनिया में तुम्हारे जैसा ज्ञान कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है। हम क्या इस चक्र में आते रहते हैं, पतित से पावन होते हैं, फिर पावन से पतित हो जाते हैं। और परमपिता परमात्मा इस चक्र में नहीं रहते। वहाँ तो पतित आत्मा नहीं रहती है और वहाँ पर पतित आत्मा नहीं रह सकती। यहाँ पतित हुए तो बाबा यहाँ पावन बनाकर लेकर जाते हैं। वहाँ से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाबा आकर पावन बनाते हैं। ये बहुत ही सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं समझाता हूँ इनको हूँ, मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। बाबा कहते हैं मैं इस ब्रह्मा बाबा को समझा रहा हूँ और सुनते तुम भी हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। बाबा इस ब्रह्मा बाबा को सुनाते हैं और हम सुन लेते हैं। ये है रथ। तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन। इसका बहुत सुंदर नाम बाबा को याद आया और बाबा हमें बतलाते हैं कि इसका नाम ही रख दो गेटवे टू हेवन, स्वर्ग का द्वार। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वो अब प्रायः लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। वृक्ष भी पुराना जरूर होता है। तो क्रिश्चियन भी बाबा कहते हैं अभी जो तमो प्रधान दिखते हैं तो शुरू में तमो प्रधान नहीं थे, धीरे धीरे तमो प्रधान हुए। और बाकी वृक्ष भी तो, झाड़ भी तो लगातार पुराना हो रहा है ना। तो ये वैरायटी धर्मों की झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। ये ड्रामा बनाया है। ऐसे थोड़े ही कोई को टर्न मिल जाएगा, किसी को भी बारी ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। सब कुछ ड्रामा में है। सतयुग में आने का मौका सबको थोड़ी मिलेगा। बाबा कहते हैं वो भी ड्रामा में बना हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं कि थोड़े ही कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में जाने का, नहीं, ये तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। अंजी बाबा। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाबा ने बतलाई है। बाबा कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ पिता को याद करो, बाबा को याद करो। भगवान वाच लिखा हुआ है। ये भी सब कहते रहते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, ये कोई नहीं जानते।
तुम तो अच्छी रीति जानते हो, पहले ये सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में ये भी किसी को पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाबा को याद करते हैं। बाबा सभी का माशूक है, सभी आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वो माशूक आए हुए हैं, बहुत मीठे माशूक हैं, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं है, तुम जानते हो। दोनों में फर्क क्या है? आत्मा परमात्मा का नाम सब लेते हैं, बोलते शब्द के रूप में सब कोई है, समझते बाबा कहते हैं वो नहीं है, और तुम जानते हो, समझते हो। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वो फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है, स्वर्ग का द्वार खोलने वाले पिता हैं, बाबा हैं, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे। भगवान वाच है तो जरूर शरीर द्वारा बोली होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और वृक्ष है, तुम बच्चे जानते हो ये नया वृक्ष है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए वृक्ष को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया वृक्ष बहुत मीठा है। मीठे वृक्ष को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाबा ने भी मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भव न होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वो तो फेंकी जाती है। बाबा कहते कोई चीज में कीड़ा लग गया तो फिर काम थोड़ी आता, वो फेंकना पड़ता है। कहाँ ऊंच पद, कहाँ नीच पद, मतलब फर्क तो है ना। बाबा कहते हैं मतलब कीड़ा लग गया तो वो नीच पद हो गया, और कीड़ा नहीं लगेगा तो कितना ऊंच पद मिलेगा। तो दोनों में कितना अंतर है, फर्क तो है। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो। बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत मीठा मीठा बनना है, कोई से भी लून पानी ना बनो, क्षीरखंड बनो। एक दूसरे से उलझना बिल्कुल नहीं है, अपने आप को एकदम अलग करना है। हर बात से, हर चीज से साक्षी होना है। वहाँ शेर बकरी भी क्षीरखंड रहते हैं, एकदम अपने अपने में। तो बच्चों को भी क्षीरखंड बनना चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर भी क्या करें, नापास हो जाते हैं। शिक्षक तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंची बनाने, शिक्षक पढ़ाते तो सबको है। फर्क भी तुम देखते हो। छात्र कक्षा में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। इतना तो पता चल जाता है जो संपर्क में है वो इतना किस सब्जेक्ट में होशियार है, और वो क्या पद के आसपास होगा। यहाँ भी ऐसे ही है, स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट तो है ना। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं। ये तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी अंक मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। बाबा कहते हैं पास विद ऑनर होना है तो सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। ध्यान रखना अच्छा है। बाबा कहते हैं हर विषय पर ध्यान रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव, शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत सरल है। एक तरफ ज्ञान का मंथन करना है और ज्ञान से
आने वाली माया के हर रूप को पहचान कर उसे दूर से भगा देना है, तो हम योग अवस्था में रह पाएंगे, बाबा की याद में निरंतर रह पाएंगे। तो ज्ञान भी हो गया, योग भी हो गया। बाबा कहते हैं बहुत ही सरल है, मुख्य बात ही ये अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसी को ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का द्वार दिखाएं। ये नरक है, वो स्वर्ग है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव। हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन? स्वर्ग का द्वार कौन खोलते हैं? खोलते हैं शिव बाबा। श्री कृष्ण उस द्वार से पार करते हैं। मुख्य चित्र है ही 2, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है, तो उसके लिए सौगात भी ले जाते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना। सौगात आकर देते हैं, वो कहती हैं हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। क्या होता है भंडारी में जो दादी की कहानी हम सुनते हैं, उसमें वो दादी नहीं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था उनका हमेशा उपलब्ध रहना, हमेशा भोजन का उपलब्ध रहना भंडारे में हमेशा, तो खुश होकर के कुछ सौगात लेकर जाते थे दादी के लिए। तो दादी कहती थी हम तुमसे क्यों लें, तुमसे लेंगे तो तुम्हारी याद रहेगी। तो हमको तो बाबा को याद करना है, बाबा की याद में रहना है, तो भंडारी में डाल दो, भंडारी से मिलेगा, बाबा से मिलेगा, तो बाबा ही याद रहेंगे। इसलिए ये इस रीति को, इस बात को आज भी इस यज्ञ में बतौर नियम रखा जाता है कि कोई भी चीज़ किसी भी ब्राह्मण बच्चे को सीधे सीधे नहीं देनी है, भंडारे में देनी है, फिर भंडारे से उनको मिले ताकि याद बाबा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना, एकदम डिटैच रहना है, एक दूसरे से उलझना बिल्कुल नहीं है, और मीठा भी उतना ही रहना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देना है। हर सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं पूरा पूरा ध्यान देना है कि एक सब्जेक्ट पे नहीं। और दूसरा बिंदु है कि सदगति के लिए बाबा की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है, और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। तो कैसे बनना है? हर एक आत्मा को हिम्मत और उल्लास दिलाना है, और ये करने के लिए हमें रहम दिल रहना होगा। तो हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे सभी को, आत्माओं को हिम्मत और उल्लास से भरकर। विस्तार से बाबा कहते हैं कि कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना।
किसी भी आत्मा को सामने से ये कभी नहीं कहना है। ब्राह्मण परिवार क्या, ब्राह्मण परिवार के बाहर में भी किसी को भी सीधे सीधे ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि आप कमज़ोर हो, आप ऐसे हो, आप में ये नहीं आता है। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा बोल नहीं निकले कि किसी का दिल शिकस्त हो जाए, कोई अंदर से टूट जाए। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले उनमें गुण तो है, ब्राह्मण परिवार का है तो बाबा कहते हैं उसमें गुण तो होगा ही, तभी वो ब्राह्मण बच्चा बना है। तो उस गुण को पहले हमें उसे सराहना है, उस गुण को एक बार तरोताज़ा कर देना है उसकी बुद्धि में, तब शिक्षा आगे देनी है। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज ही हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। और बाबा कहते हैं ऐसा करने से विश्व कल्याण की जो सेवा है वो बहुत तीव्र हो जाएगी। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बाबा की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। हाँ जी, बाबा की दुआएं मिलती रहेंगी तो भरपूर तो रहेंगे ही ना। और आगे मेरे बाबा अव्यक्त रूप से एक इशारा भी देते हैं, और इस पूरे महीने के लिए इन अव्यक्त इशारों के लिए बाबा ने जो श्रीमत दी है वो है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। हम आत्मा लगातार परमात्मा के साथ में इस शरीर में उपस्थित है, ये अनुभूति हो। इस अवस्था में हम आ जाएं तो उनकी उपस्थिति से क्या होगा, कुछ भी बुरा माया कोई टिक ही नहीं सकेगा। तो हमें बस ये स्मृति में रहना है। तो इसके लिए आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कि सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकते, ऐसे कर्म योगी बनो। हाँ जी बाबा, कहते हैं इस तरह से कंबाइंड हो जाना, इस तरह से जुड़ जाना है कि फिर दूध और पानी की तरह कोई अलग कर ही ना सके। तो ये हमारा तरफ से ये पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम इतने सरल, इतने सहज, इतने साफ दिल हों कि बाबा, एक दिन और मुरली बाबा ने कहा था जब सच्चा दिल होगा तो वहाँ बाबा विराजमान हो जाएंगे ना। और दिल में सच्चाई नहीं है तो विराजमान कैसे होंगे। जहाँ थोड़ी भी गंदगी हो वहाँ बाबा थोड़ी रहेंगे। तो परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, अव्यक्त इशारा पाने के बाद, कंबाइंड रूप में रहने का अभ्यास करने के लिए अवतरित होना होगा हमें अपने इस स्थूल शरीर में, अपने उस लौकिक किरदार में, जहाँ मैं आत्मा अपना किरदार निभा रहा हूँ और परमात्मा से मिले इस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल लाइफ में अपना करके अपनी आत्मा की स्थिति को स्थायी तौर पर ऊपर उठा रहा हूँ। तो इस अभ्यास के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में। ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।